हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने उन्हीं सारे टॉपिक को कवर किया है जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आप लोग पूरी वीडियो को फॉलो करिएगा। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है, आप लोगों की इतिहास की तैयारी कैसी हो रही है, यह वीडियो जो है आपको बताएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। आप लोग फटाफट इन ऑप्शन को रीड करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते चलेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल जो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे, लास्ट में बताएंगे कितने प्रश्नों को करेक्ट किए हैं। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। चलिए, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, फटाफट आप लोग विकल्पों को रीड करेंगे और आंसर करेंगे। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइएगा आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन साथियों पेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जवाब करते हुए चलेंगे। आर्य का शाब्दिक अर्थ बताइए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। श्रेष्ठ या कुलीन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। चलिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन सी दिया है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ऑप्शन डी दिया है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो क्वेश्चन पूछा है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बिल्कुल आपका इनकरेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, बताएं फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। तंबाकू, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग जवाब देंगे। चलिए भाई, श्रमण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, बताएं। शुल्ब सूत्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं आप लोग। चलिए, ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आइए भाई, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, बताएं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, आप लोग फटाफट आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वही सारे टॉपिक हैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। हमने उन्हीं सारे क्वेश्चन को कवर किया है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, चलिए चलिए वेदात्रयी किसे कहते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिए फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। चलिए
चलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। आइए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये तो कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बताएं। मुंडकोपनिषद उपनिषद में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आइए भाई, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बताएं किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? चलिए, सामवेद, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? फटाफट बताएंगे आप लोग भाई। मनु, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? चलिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए भाई, चलिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? फटाफट बताएंगे। गोधन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताएं। चलिए भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 10वें मंडल में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? चलिए भाई बताएं। 18, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताएं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इतिहास के 20 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं फटाफट जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। जय हिंद, जय भारत।